क्या आप गणपति और परशुराम के बीच हुए युद्ध की कथा जानते हैं? एक बार महादेव और पार्वती देवी एक पूजा में सम्मिलित थे। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, ऐसा कहकर गणपति को पहरे पर रखा गया। उसी समय परशुराम अपने गुरु महादेव से मिलने कैलाश पहुँचे, लेकिन गणपति ने उन्हें रोक दिया। उनके बीच वाद विवाद होने लगा। आखिरकार बात युद्ध तक पहुँच गई। क्रोधित परशुराम ने महादेव से प्राप्त परशु नामक अस्त्र गणपति पर चला दिया। पिता द्वारा दिया गया अस्त्र कभी असफल नहीं होना चाहिए, यह सोचकर गणपति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गणपति के बाएं गाल पर चोट लगी, उनका एक दंत टूट गया और वे अचेत हो गए। परशुराम समझ गए कि अगर वह दंत जमीन पर गिरा तो सृष्टि का विनाश हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे गिरने से रोक लिया। लेकिन क्रोध शांत होने पर एक बालक पर अस्त्र उठाने के कारण परशुराम को बहुत दुर्हक हुआ। शिव और पार्वती वहां पहुंचे। महादेव के प्रिय शिष्य परशुराम के प्रति प्रेम जानते हुए भी शिवगणों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पुत्र की अवस्था देखकर पार्वती देवी दुखी हुई। स्वामी, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? एक महान शिष्य से आपको दक्षिणा मिल गई है। अगर कोई दिव्य अस्त्र बाकी है तो वो भी देकर आशीर्वाद दीजिए। अगर बेटा घायल होकर मर जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि महान योद्धा शिष्य तो आपके साथ है। देवी की बातें सुनकर भी महादेव मौन रहे। परशुराम ने देवी से क्षमा मांगी, लेकिन पार्वती क्षमा करने को तैयार नहीं थीं। तब महादेव बोले, देवी, परशुराम ने अज्ञानवश क्रोध में यह किया। वह मेरा शिष्य है, लेकिन पुत्र समान ही है। पहले जब मेरे पहरे पर था, तुमने भी मेरे पुत्र का जीवन लिया। अब जब वह पहरे पर है तो परशुराम उसे कष्ट दे रहा है। सब देखेंगे, लेकिन मैं इसे सहन नहीं करूंगा। इस अपराध की सजा निश्चित है, चाहे जो भी हो। इस प्रकार देवी ने क्रोध में काली का रूप धारण किया और परशुराम का सिर काटने का प्रयास किया। उसी समय परशुराम ने राधा कृष्ण का स्मरण किया। तुरंत ही एक मधुर बांसुरी की ध्वनि कैलाश तक पहुंच गई। सभी उस बांसुरी की ध्वनि में लीन हो गए, यहां तक कि पार्वती देवी भी अपना क्रोध भूल गईं। तब राधा कृष्ण वहां प्रकट हुए। राधा देवी ने गणपति के गाल को स्पर्श किया, जिससे उनकी चोट गायब हो गई। यह सब कुछ लोक कल्याण के लिए हुआ। हर बात के पीछे एक कारण होता है। आज जो घटना घटी, उसी के कारण गणपति को अब से एक दंत कहा जाएगा।